धर्म एक परंपरा को मानने वालों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। मोह माया जैसे सामाजिक विश्वासों के आधार पर बनी व्यवस्था व्यावसायिक परिषद कहलाती है। इसमें पूर्व लिखित कानून व्यवस्था लागू होती है, जिसे धर्म भी कहा गया है। आज के समय ये रिलीजन अब संविधान के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, ये सारी बातें आपको किसी भी सोशल मीडिया में मिल जाएगा, लेकिन जब तक आपको उचित बातों का ज्ञान न रहे तब तक आप उसे किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हर धर्म को एक विश्वास या एक सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन सनातन धर्म विश्वास करना नहीं बल्कि खोजना सिखाता है। तो फिर हिंदू धर्म क्या है? क्या यह सनातन धर्म का दूसरा नाम है या फिर यह कुछ अलग है? और यह सनातन धर्म क्या है? दोस्तों, सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति नहीं है। यह आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सनातन धर्म को आगे लाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। साथ ही यह ध्यान में रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदू धर्म के तौर पर प्रचारित न किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी अवधारणा है जो इस देश में कभी मौजूद ही नहीं थी। हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में थी उसे हिंदू कहा गया। सद्गुरु जी के अनुसार भारत में पैदा हुआ एक केंचुआ भी हिंदू केंचुआ है। इस पर चौंकने वाली बात नहीं है। अगर आप अफ्रीका में पैदा हुए एक हाथी को अफ्रीकन हाथी कह सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में पैदा हुए एक केंचुए को एक हिंदू केंचुआ कहने में समस्या क्या है? इसी तरह से यहां पैदा हुआ एक टिड्डा भी हिंदू है और इसी आधार पर आप भी हिंदू माने जाएंगे। इसी तरह जो इस धरती पर पैदा हुए थे वे हिंदू कहलाए। इन सब में धर्म या सनातन धर्म कहीं भी नहीं आता। हमने अपनी पहचान इस धरती के भौगोलिक गुणों के साथ मान लिया है। हमें अपनी समझ व बुद्धि से खोज करने और अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया खुद तैयार करने की आजादी 6 से 8 हजार सालों तक मिली। यहां बिना किसी दूसरों के हस्तक्षेप या बिना दूसरों के आक्रमण के हम अपना संगीत, अपना गणित, अपना खगोल शास्त्र चरम ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि हिमालय और हिंद महासागर हमारी रक्षा व बचाव करते थे। हम लोग अपनी इन दोनों भौगोलिक पहचानों के प्रति गहन सम्मान की वजह से खुद को हिंदू कहने लगे, क्योंकि इन दोनों के बिना हम हजारों सालों से चली आ रही अपनी संस्कृति को बचाए नहीं रख सकते थे। जब कुछ लोग बाहर से यहां आए तो वे सिर्फ इतना ही समझ पाए कि व्यक्ति या तो इस समूह से संबंधित हो सकता है या उस समूह से। ऐसे ही लोगों ने इस संस्कृति को हिंदुत्व का नाम दिया। उससे पहले तक यहां हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं थी, और जिसे आप सभी लोग अपना अपना धर्म समझ रहे हैं वो केवल एक पंथ या संप्रदाय है, आपका मजहब है, जो कुछ सालों से चला आ रहा है। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, चाहे किसी मजहब का हो या किसी भी धर्म का हो, और सबका एक ही धर्म है, सनातन धर्म। इसलिए अब वो समय आ गया है कि हम खोजने के भाव को वापस लाएं। इसका किसी विश्वास या मत से संबंध नहीं है। यह मेरा धर्म बनाम आपका धर्म का मामला नहीं है। यह इससे जुड़कर है कि हम अपने आसपास की हर चीज पर पूरे सम्मान के साथ गौर करें और महसूस करें कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। यही सनातन धर्म की प्रकृति है। यही वजह है कि यह सनातन और शाश्वत है। सनातन धर्म उस परम कल्याण की बात करता है जो कि एकमात्र कल्याण है, जिसकी पूरी दुनिया आकांक्षा कर सकती है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म का अभ्यास करे, तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी पहचान किसी भी रूप में स्थापित नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है यही है, और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। डर, अपराध बोध और पसंद का इस्तेमाल करके मानव बुद्धि की प्राकृतिक जिज्ञासा को जबरदस्त तरीके से खत्म कर दिया गया। मानवता के परम कल्याण के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा का एक गहन भाव लाया जाए। यही सनातन धर्म का असली लक्ष्य है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, और हर उस हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए कि सनातन धर्म क्या है। दोस्तों,
अगर इस टॉपिक से संबंधित कुछ और जानना हो तो हमें कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको जरूर मिले। धन्यवाद।